हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और प्रतिशत की इस अगली कड़ी में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज क्लास नंबर 6 है। ठीक है, अगर आपने पुराने वीडियोस इसके ऊपर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि वो वीडियो जाकर देखें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपका क्लियर हो जाए और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल लगता है, तो जरूर इस वीडियो को, इस चैनल को, ठीक है, सपोर्ट करें, ठीक, सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर तो जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अगला वैरायटी क्या है इस परसेंटेज में, आइए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि इसका अगला वैरायटी क्या है और किस तरह से उस वैरायटी का क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए बिना देरी के सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधे से क्वेश्चन में। चलिए, कल तक हमने 74 क्वेश्चन 74 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर के क्वेश्चन में। दो टेलर है एक्स और वाई, उनके नियोक्ता ने कितना रुपए दिया उसको, कुल टोटल दोनों को मिलाकर कितना दिया, 550 रुपए प्रति सप्ताह दिया। ठीक है, देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स जो है, अब यहां से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्स जो है, एक्स की जो राशि है, वाई को प्रदान की गई राशि से कितना, 120%। यहाँ पर देखो एक्स और वाई, तो ये जो एक्स है वाई से कितना 120, अगर इसको 100 मान लिया जाए तो ये कितना है भाई, 120। यहां तक बातें क्लियर है क्या? 120% ने बोला तो वाई अगर मैं की राशि में अगर 100 मान लो तो उसका कितना हो जाएगा, 120 एक्स का हो जाएगा। दोनों को मिलाकर कितना दिया जाता है भाई, 550 दिया जाता है, ये दिया गया है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 220 बराबर कितना हो जाएगा, 550। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से एक बराबर कितना होता है निकाल सकते हैं क्या, अगर 220 बराबर 550 है, ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा मेरे, 550 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 22। हमको किसका निकालना है, वाई का निकालना है, मतलब कि 100 बराबर तो इंटू 100 कर देंगे। तो अगर एक बराबर इतना है तो 100 बराबर कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लो कितना आ रहा है, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये हो जाएगा 11 दूने 22, 11 पच्चे 55, दो से कितना बार में चला जाएगा 50 टाइम्स में, तो 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, मतलब कि 250 रुपीज। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना सरल क्वेश्चन है, एकदम आसान है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से बनाए, जैसा कंडीशन में दिया गया है एज इट इज। अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में या इक्वेशन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लिए तो आपका आधा काम वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही सीखना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 76 बोला जा रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी दर कंपनी द्वारा 20% कटौती कर दी जाती है बेचारा। ठीक है, कोई एम्प्लॉई है, कोई कंपनी के द्वारा जितना उसको मिलता था, अगर 100 रुपए मिलता था, अब उसको 80 रुपए मिलने लगा, 20% तो काट दिया तो 80 रुपए मिलेगा। ठीक है भाई, उसकी मजदूरी को पुनः पहली जैसे लाने के लिए, पहली वैसे लाने के लिए कि बिल्कुल उसको 100 रुपए ही मिले, तो उसकी मजदूरी दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी मेरे भाई, ये बताओ। ये तो मुंह जुबानी कर सकते हो, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये खुद सोचो आप कि 100 रुपए उसको मिलता था, अब 20% की उसको कटौती कर दी गई तो कितना मिलता है मेरे भाई, उसको 80 रुपये मिलता है। अब इस 80 से फिर उसको कहाँ जाना है, 100 रुपये तक पहुंचना है। ठीक है, कितना जाना पड़ेगा, 20 और ऐड करने पड़ेगा, तो 20 रुपये और ऐड करना पड़ेगा। कहाँ से ऐड करना पड़ेगा, 80 में ऐड करने पड़ेगा। तो 20 जो है 80 का कितना परसेंट है, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम मुझे इसको कर सकते हो। ठीक है, कि 20 जो है 80 का कितना परसेंट है, 25% है, दिख रहा है। ठीक है, ये जो जीरो कटा, 2 से 4 कटा, 4 से ये, और मैथमेटिकली भी आपका आंसर आएगा कितना, 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मुजुबानी भी हो सकता है क्योंकि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 80 से 100 जाने के लिए कितना पड़ेगा, 20, और 20 जो है 80 का कितना परसेंट है, 25%। ठीक है, काम खत्म। चलो आगे क्वेश्चन, लल्लो क्वेश्चन था ये। आगे देखो, ए तथा बी की आय, ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो दिया गया 3:2। इनकम कितना आता है भाई, 3:2 के रेशियो में आता है। खर्च कितना करता है, 5:3 के मेरे खर्च कर देता है। यदि दोनों जो है 200 रुपये बचाते हैं तो एक ही आय कितना होगा, ये पूछा है। दो लोग हैं, सबसे पहले तो लिख लो, दो लोग हैं। कौन कौन है, ये है और ये बी है, दो लोग हैं। अब क्या बोल रहा है, इनकम, आय, आय कितना दिया गया, आय का रेशियो। ठीक है, आय कितना दिया गया है, 3:2। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं 3x है और ये कितना है भाई, 2x है। अपने सुविधा के अनुसार हमने मान लिया। अब बोला जाए खर्च, अब दिया गया है खर्च, खर्च कितना है, 5:3।
5:3 है। ठीक है भाई, इसको अपने सुविधा के लिए क्या मान लिया, 5y है, एक अनदर वेरिएबल ले लिए, और ये 3y है। बचत कितना करता है, 200 रुपए। ए भी 200 रुपए बचाता है और बी भी 200 रुपए बचाता है। समझ में आ रहा है, ए भी 200 बचाएगा और बी भी 200 बचाएगा। तो बचत क्या हो जाता है मेरे भाई, आप जानते होंगे कि जितना इनकम हुआ उतना खर्च कर दिए, तो दोनों को माइनस कर देंगे। आय जितना आता है और खर्च जितना होता है दोनों को माइनस कर देंगे, तो वही हमारा क्या होगा, बचत होगा। आपका इनकम ज्यादा होगा, खर्च कम किया तो बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ए का इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो बचत का लिख रहे हैं, सबसे पहले ए का लिख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस सॉरी माइनस माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस क्यों करेंगे, माइनस करेंगे तभी तो बचत निकलेगा। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, क्योंकि 200 दिया ना बचत होता है। अब बी भी क्या करता है 200 ही बचाता है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहीं पर लिख देते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 200। यहाँ तक बातें समझ में आया क्या, क्लियर है क्वेश्चन। चलो यहाँ तक बातें समझ में आ गया। हमको क्या निकालना है, ए का इनकम निकालना है। यानी कि अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो ये इनकम क्या है, ए की इनकम 3x है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ए की इनकम कितना है 3x है। अगर ये x की वैल्यू पता चल जाए तो हमको ए की इनकम मिल जाएगा। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इजिली आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y से आपको कोई मतलब नहीं, तो y को काट देते हैं सीधा। y को काटने के लिए क्या चाहिए, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ये 5 है और 3 है, दोनों को क्या कर सकते हैं, इसमें कर दीजिए आप 3 का मल्टीप्लाई, इसमें कर दीजिए आप 5 का मल्टीप्लाई। दोनों इक्वेशन में 5 के 15 और 5 के 15 होकर क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा 3 पंचे 15y, और ये कितना हो जाएगा 3 दूने 6x। यहाँ तक बातें क्लियर। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 दूने 10x माइनस कितना हो जाएगा 5 तिया 15y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। दोनों को हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, दोनों को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब बड़े में ही छोटा घटेगा, ऐसा नहीं करना कि माइनस एक्स आएगा। 10 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये तो खत्म हो गया। अब ये कितना बचा 400। अब जैसे ही आपको x की वैल्यू 400 मिला, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए। अगर x इज इक्वल टू 400 है तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दिए 1200। यही तो a का इनकम है भाई। निकल के आया क्वेश्चन का आंसर, यही से ही निकलता है बिल्कुल आराम से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई है, ठीक है भाई, कोई व्यक्ति है अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अगर वो 100 रुपये कमाता है तो 75% खर्च कर दिया, मतलब 75 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाए कितना 25 रुपए। जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे ही बोल दो कि अगर मैं उसकी इनकम 100 रुपया मान लूं तो 75% वो खर्च कर देता है। 75% खर्च करेगा तो बचेगा कितना 25%। बचाया 25 रुपये उसका बच गया। ठीक है, यदि आय जो है 20% से बढ़ जाती है, आय कितना से बढ़ जा रही है, इनकम जो है प्लस 20% से क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, यानी कि इनकम कितना हो गया अब 120। यहाँ तक बातें क्लियर। तो क्या बोल रहा है, खर्च जो है कितना परसेंट बढ़ जाता है। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, जैसे ही आप कम कमाते हैं कम खर्च करते हैं, आपका जो इनकम है बढ़ जाता है तो आप खर्च ज्यादा करने लग जाते हैं। सेम वही क्वेश्चन इसमें भी बोला जा रहा है कि भैया आपका जो इनकम बढ़ गया 100 से 120 मिलने लग गया, तो भाई खर्च भी कितना बढ़ा दिए, आप 15% बढ़ा दिए, तो इससे आपको 15% बढ़ा दिए, 15% बढ़ गए आपका। तो 75 का 15% कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। तो 75 का 15% निकालेंगे तो हो जाएगा 11.25। ठीक है, 11.25 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 मतलब 8। ठीक है, ये हो जाएगा 6, 86.25। ठीक है, 75 का 15% निकाल के क्या करना है 75 में ऐड करना है। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस किए तो आपका बचत निकल जाएगा कि कितना हुआ, बचत निकाल देते हैं। इसमें बचत कितना हुआ, ये हो जाएगा कितना, ये 10 20 30 है ना, 30 और ये हो जाएगा 33, 33.75 हो जाएगा आपका कितना बचत। अब यही तो पूछा है कि उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई। पहले 25 रुपया बचाता था, अब कितना बचा रहा है 33.75 रुपीज बचा रहा है। तो बता दो कि कितना इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ 5 3 8 कितना हो जाएगा 8.75 क्या हुआ मेरे भाई, इंक्रीज हुआ। कहाँ से इंक्रीज हुआ 25 से इंक्रीज हुआ, इंटू क्या हो जाएगा 100। यहाँ तक बातें क्लियर। 25 चौक 100 हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंचे 20 हो गया,
4 सत्ते 28 हो गया, 28 और 2 30 हो गया, और 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो कितना हो गया मेरे भाई 35 रुपया। कितना 35% रुपया नहीं 35% क्या हो गया उसका बचत बढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्लियरली समझ में आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, ठीक है, इसीलिए मैं सारे वेराइटीज के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में बोला जा रहा है यदि ए की आय बी की आय, यदि ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए से होगा ना, ये छूटा हुआ है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा ये पूछा गया है। बोला जा रहा है ए, ये तो बे की बता सकते हो कि 20 से कम हो रहा है तो अधिक कितना होगा 25% से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब इतना बना चुके हो आप क्वेश्चन को। अब 79 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, समझ रहे 79 मतलब पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखे होगे तो देख के आंसर मारोगे। फिर भी अगर नहीं बना पा रहे हो तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ए और बी दो लोग हैं मेरे भाई। बोला जा रहा है यदि ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, अगर जो है इसको मैं 100 मान लूं, क्या मान लूं 100 मान लूं, तो बी की आय से 20% कौन कम है, ए कम है, तो 80 हो जाएगा 20% कम, ठीक है। तो बी की जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है मेरे भाई 20 अधिक है, यहाँ से कितना अधिक है 80 से अधिक हुआ है, इंटू 100, ठीक है। 20 चौक 80 और 4 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 25% आ गए आंसर, ठीक है। ये बहुत सरल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसको आंसर मारा जा सकता है, ठीक है, बहुत सरल। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए बी सी तीनों के वेतन का रेशियो दिया गया है 2:3:5। ये ए है, ये बी है, ये सी है। रेशियो कितना दिया गया है 2:3:5। बोला जा रहा है बी तथा सी के वेतन कितना दिया गया भाई, दोनों को मिलाकर 8000 है। हमको क्या निकलना है सी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना प्रतिशत है, सी का जो वेतन है ए का कितना प्रतिशत है। अब ध्यान से देख सकते हो सी का आपको पता है 5 है और ए का कितना है 2 है। इस 8000 के दरअसल देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा गया है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वैल्यू अगर पूछता हम बता देते। तो बताओ कि सी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना है, सी का वेतन कहाँ से ए से, तो 5/2 है, तो 5 जो है वो 2 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा जा रहा है। 2 से इसको काट दो, कितना आ गया 2 बचे 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 250, ये इतना ही ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, सरल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें 8000 का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, जबरदस्ती निकालने की कोई जरूरत नहीं। हमको परसेंट में पूछा है, हम परसेंट में आंसर दे दिए। हमको वैल्यू में पूछता ना कि कितना रुपए ज्यादा है, कितना पैसे ज्यादा है, तब हमको उस 8000 का यूज करते हैं, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है, परसेंटेज पूछा है काम खत्म। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है एक कंपनी के लाभ में प्रत्येक साल 15% की वृद्धि होती है। हर साल कितना बढ़ जाता है भाई 15% उसका इनकम बढ़ जा रहा है। उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल 15% बढ़ जा रहा है, ठीक है भाई। यदि वर्तमान लाभ कितना है 36400, ठीक है, ये क्या है हमारा वर्तमान प्रॉफिट है। अभी जो प्रेजेंट उसका प्रॉफिट है ये है, हर साल कितना बढ़ जाता है 15% बढ़ जाता है। तो अगले वर्ष कितना होगा, तो 100 का कितना बढ़ के आ जाएगा, 100 में 15% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 115 डिवाइड बाई 100। ये तो हम करते आए हैं क्वेश्चन में, बराबर है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कर देंगे। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा 5 चौक 20 कैरी 2, ठीक है, 5 6 के 30 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 30 4 34, 34 और 2 36 कैरी 3 हो जाएगा, 5 दिया 15 और 1 15 4 20 है ना, तो 25 25 और 3 28 का 8 कैरी 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा ये दोनों, तो 6 3 9 9 2 11 11 का 1 कैरी 1 हो गया, और 3 1 3 और 1 4। ये आपका आंसर 41860, 41860 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ये मैंने यूज किया है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप सबसे पहले मैथ्स और ट्रिक
ठीक है। एस शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन का एक पार्ट है जिसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया कि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है एकदम देखते ही। तो पहले उसको देखें, ठीक है, ये मैंने वैसे ही किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। राम और श्याम इन 2 कर्मचारियों का कुल वेतन आपको दिया गया कितना भाई? 12,000 मिलता है दोनों को, 12,000 मिलता है दोनों को मिला कर ना। अब श्याम का जो वेतन है राम के वेतन से 50% है। ये जो श्याम है और ये राम है, ठीक है, 2 लोग हैं। तो श्याम का जो वेतन है राम के वेतन से कितना है? 50% अधिक है, 50% अधिक है। तो राम का अगर 100 मान लो तो श्याम का कितना हो जाएगा? 50% अधिक मतलब 150। 100 का 50% कितना होता है? 50, उसका उतना अधिक है। 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150। चलो ठीक है, अधिक है। तो राम का वेतन क्या होगा ये हमको पूछा गया है, राम का वेतन क्या होगा ये हमको पूछा गया है। तो दोनों को मिलाकर निकाल लीजिए, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 12,000। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा कि भैया 250 बराबर कितना दिया गया भाई? 12,000 पता है हमको, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 250। अगर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 250। हमको किसका निकालना है? किसका निकालना है? राम का वेतन। तो 100 इंटू 100 कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब इस तरह क्वेश्चन बार बार बनाए हैं यार, वही स्टेप हम बार बार लिखेंगे, मजा नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हमको आपको शॉर्टकट बताना है कि क्या चीजें करते हैं। शॉर्टकट ऐसे ही अप्लाई करो, ठीक है, कि भैया दोनों को मिलाकर कितना दिया जाता है? 1200। तो दोनों को मिलाकर कर दिया 250। 250 बराबर कितना था? 12,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12,000 डिवाइड बाई 250। हमको निकालना है कितना? 100 बराबर। 100 बराबर निकाल देते हैं। ठीक है, ये कितना देगा? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये जाएगा 25 से 25 चौक 100 हो जाएगा। 12 चौक 48 कितना हो जाएगा? 48। तो हो जाएगा आपका आंसर। हमको कितना मिलेगा? 4,800। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आएगा क्वेश्चन? ठीक है, बहुत इजी सवाल है, ज्यादा उतना काम नहीं। इससे टफ से टफ लेवल हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो देख के आंसर बताओगे यार, ठीक है, इसको एकदम से बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मुझे तो। ठीक है, आकांक्षा का वेतन जो है अनु के वेतन से कितना है? 25% अधिक है। याद करें कि अनु का वेतन जो है आकांक्षा के वेतन से कितना % कम होगा? जैसे ही 25 देखे, अब 25 20 25 20 यही जो पेयर में चल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं समझ में आएगा तो ये आकांक्षा है, ए के लिख देते हैं, ये अनु है, ए एन लिख देते हैं, अनु। ठीक है, बोला जा रहा है आकांक्षा का वेतन अनु के वेतन से कितना है? 25% अधिक है। अनु के वेतन से कितना है भाई? 25% अधिक है बोला जा रहा है। बोला जा रहा है ना, आकांक्षा का जो वेतन है अनु के वेतन से कितना है? 25% अधिक है। याद करें कि जो अनु का वेतन है वो आकांक्षा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो 25 कम है। कहाँ से कितना कम है? 125 से कम है। इंटू कितना हो जाएगा? 100 25 पंचे 125 5 इसको घटाओ कितना आ जाएगा? 20%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, इस तरह क्वेश्चन है, बहुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये तो भी बनाए हैं, बनाए क्या? एक कंपनी का लाभ 15%, हाँ 15% बढ़ता है। ये तो अभी करे हैं, ठीक है, ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, रिपीटेड आ गए हैं। चलो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, रॉबर्ट को नियमित काम का, एक व्यक्ति है रॉबर्ट, उसको नियमित काम का, रेगुलर काम करने का कितना मिलता है? 67 रुपीज पर आवर। 1 घंटे का कितना मिलता है? 67 रुपीज। और जब वो ओवर टाइम करता है ना उसको ज्यादा मिलता है, 134 रुपए। ऐसे ही होता है, आप अगर कहीं काम कर रहे होगे तो रेगुलर टाइम का कम रहता है और ओवर टाइम का ज्यादा रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है? ज्यादा, 134। कुल मिलाकर उसको जो वेतन, सॉरी, कुल मिलाकर कितना घंटे काम करता है? 188 आवर्स। टोटल वो जो आवर्स, कितना घंटे काम करता है? 188 आवर्स वो काम करता है। और ओवर टाइम से उसकी जो आय है वो नियमित काम से कितने हैं? 35% है। 35% ओवर टाइम जितना करता है ना वो किसके बराबर है? जो रेगुलर काम करता है उसका 35% के बराबर है। तो उसने ओवर टाइम के रूप में कितने घंटे काम किया ये हमको निकालना है। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि 67 रुपये उसने कमाया, तो x घंटे उसने काम किया रेगुलर। चलो इधर लिख लेते हैं रेगुलर, ठीक है, इधर लिख लेते हैं ओवर टाइम, इधर लिख लेते हैं ओवर टाइम। हमने बोला कि रेगुलर कितना करता है? 67 रुपये मिलता है, कितने घंटे काम करता है हमको पता है, तो चलो x घंटे काम करता है, हम निकाल दें 67x। तो टोटल उसका इनकम कितना हो जाएगा? 67 इंटू x, क्योंकि 1 घंटे का 67 रुपीज मिलता है। x घंटे का कितना मिलेगा? 67 इंटू x। आगे ओवर टाइम का वैसे ही कितना हो जाएगा? कितना है? 134 रुपीज है। 1 घंटे का कितना मिलता है? 134 रुपीज।
134 तो 1 घंटे का मिलता है, लेकिन बचेगा कितना, क्योंकि टोटल कितना है 188 आवर, टोटल कितना यहाँ देखो 188 जिसमें से x जा चुका है, बचेगा कितना 188 माइनस x, बचेगा क्या। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। चलो अब नेक्स्ट लाइन में जो बोला जा रहा है वो ध्यान से देखो, ओवर टाइम जो है उसकी आय, ओवर टाइम की जो उसकी आय है उसकी आय कितना, ओवर टाइम की इतना है, ओवर टाइम की जो उसकी आय है वो नियमित काम से उसकी आय का कितना 35%, इसका 35% है। कौन 35% है मेरे भाई, ओवर टाइम का, इज इक्वल टू हो जाएगा, तो क्वेश्चन में जैसा दिया था हमने वैसा लिख दिया। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सीधा आंसर लेके आएंगे। इसका निकालना है हमको, ओवर टाइम का निकालना है। अगर एक्स की वैल्यू मिल गया तो 188 माइनस एक्स करेंगे, हम ओवर टाइम का कितना घंटे काम किया वो निकल जाएगा। तो चलो यहाँ से सॉल्व करना चालू करो, 5 सत्ते 35, यहाँ से 20, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 सत्ते 49, और ये हो जाएगा 7 6 42, 42 और 4 46, ये हो जाएगा 469x। इस 20 को मैंने उधर ले लिया, 20 को मैंने उधर ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 134, अब 34 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 188, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 20 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 134 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो एक साथ काम कर रहा हूँ सारी चीजें, इसको मैं क्या करूंगा इधर लेके आऊंगा, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आके ऐड ही होना है ना उसको, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा 0, 2 चौक 8, 2 दिया 6, 2 1 2, ये सब क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, सब में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। इतना आके इतना क्या है x है, इसको ऐड कर देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई 2680x, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 8 से 14 का 4, कैरी 1, 6 4 10 11, और ये 3, ठीक है 3149। अब x हो जाएगा। अब इधर कितना बचा, ये उधर चला जाएगा ना, ये इसका काम खत्म, बचा कितना है ये बचा है, इसी में क्या करेंगे डिवाइड करके, ये x इधर मल्टीप्लाई में है इतना तो पता है, इधर अगर मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कितना कर देंगे 3149, यहाँ से हमको मिल जाएगा इस x की वैल्यू। ठीक है, अब देख रहे हैं आपको कि जो कैलकुलेशन है बहुत लेंदी जा रहा है, हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, हम क्या लेंगे लगभग 188 है, इसको 200 मान लो, ठीक है, इसको मान लो लगभग 3000, सीधा क्या लेंगे 3000 मान लो, इसको क्या कर लेंगे 120 मान लो, अपने हिसाब से अनुसार, लेकिन जितना इधर कम करा इसमें क्या कर बहुत कम किया, इसमें क्या किए थोड़ा सा कम ज्यादा कर लिए। तो देखो ये 3 0 यहाँ से कटेगा, ये 3 0 यहाँ से उड़ेगा, ठीक है, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूने 8 और 8 दूने 16, कितना आ गया 160, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 160, एक्स की वैल्यू आ गया 160। अब मेरे भाई ये बताओ कि ओवर टाइम की टाइमिंग कितना है 188 माइनस एक्स है, इस एक्स के जगह क्या रखेंगे हम, एक्स की वैल्यू लेके आ गए, एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर कितना 160, रख दो 160, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा आप निकाल लो, माइनस कर दो, 160 में इसको माइनस करेंगे कितना है 28 आवर। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 28 आवर कितना रहेगा, ओवर टाइम में वो कितना करता है 28 आवर्स काम करता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितना है 160 और कितना करता है रेगुलर में करता है। ठीक है, बातें क्लियर, दोनों में से कोई पूछे आपको आंसर मिल गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया 86 पहले करेंगे ना, 87 कहाँ से आ जाए। चलो 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव, अब चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन आता है ना वो आता ही है किसमें, आपके एग्जाम्स में चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैंने एक आध दो क्वेश्चन रखे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा चुनाव से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। एक चुनाव है जिसको लड़ा गया और 3 उम्मीदवार है, कितने हैं 3 उम्मीदवार है, इसने जो है कितना वोट पाए, एक 6000, एक 8000, एक 14000, जीता कौन, अब ये नहीं बता पाओगे तो गड़बड़ है भाई, कि भाई एक 6000 लेता है वोट, एक 5000 सॉरी एक 8000 और एक 14000, जीतेगा कौन जाए, अब ऐसी बात है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, कितना 14000 वोट वाला जीत जाएगा। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार जो है कितने प्रतिशत वोट लेके गया, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला मेरे भाई 14000 वोट मिला। अब ये जो 14000 है वो टोटल वोट का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है, टोटल वोट का कितना परसेंट है, तो टोटल वोट निकाल सकते हैं 6000 प्लस 8000 प्लस 14000, 8 से 14 हो गया, और 14 और 14 कितना हो जाएगा 28, वाइड बाय कितना हो जाएगा 28, और वैसे भी निकाल सकते हो कि 14000 जो 28000 का कितना है आधा है, मतलब 50% है,
आधा मतलब 50% सीधा निकाल भी सकते हैं मैथमेटिकली, ऐसा भी निकाल सकते हो। ये 3 जीरो कट गया, ये 3 जीरो कट दिया, ठीक है, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 2 से इसको कर देंगे 50% आपका आंसर, हाँ 50%। अब बाहर से बात है भाई, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि भाई 14,000 जो है 28,000 का कितना है, 28 का आधा ही तो होता है ना 14,000, तो सीधा सीधा मारोगे ना 50,000, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है, ठीक है, तो ऐसे सोचना है, ठीक है, 50%। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आ गया नेक्स्ट, हाँ 87। इसमें ध्यान से देखो, एक चुनाव में मतदाता सूची में कितने हैं भाई, बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है, अगर स्किप होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया, अगर 100 है टोटल तो 15% ने क्या दिया, मतदान ही नहीं दिया। इसके साथ साथ और कंडीशन दिया गया है, 80%, सॉरी 80 लोग, परसेंट नहीं, 80 मतदाताओं ने क्या, मतपत्र खाली छोड़ दिया। ऐसे ही करके हम भी आते हैं क्या, जब चुनाव होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब आपको मत देना है तो उसका बेहतर उपयोग कीजिए, एक बेहतर नेता को चुन के लाइए, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखते हैं, 80 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाला, ठीक है, केवल 2 उम्मीदवार थे, केवल कितने थे, सिर्फ 2 ही थे उम्मीदवार, ठीक है, तो केवल 2 ही कैंडिडेट से। विजेता जो जीतता है, विजेता को सूची में अंकित कुल मतदानों का कितना मिलता है भाई, 46% मिलता है। उसे अपने प्रतिद्वंदी से कितना अधिक मिला, 591 अधिक मिला, 591 मत अधिक मिले। तो विजेता को बताइए कि कुल मिलाकर उसको कितना मत मिला विजेता को, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं बोलता हूं कि 100% वोट थे, जीतने वालों को कितना मिलेगा, यह क्या ना, जीतने वालों को कितना मिलता है, 46% मिलता है। जीतने वालों को दे दिया हम 46%, बचा कितना, 54%। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये पूरा 54 जो है हारने वालों को नहीं मिला, कितना मिला, 15% तो मत दिए ही नहीं, 15% तो मत दिए नहीं, इसमें 15% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 39%। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या, ठीक है। लेकिन एक चीज और बोला जा रहा है कि 80 मतदाताओं ने तो मतपत्र खाली छोड़ दिए, तो भैया इसका जो अंतर है, क्योंकि अधिक बोला, मैंने शुरुआत से बोल रहा हूँ कि जो कम बोलेगा या अधिक बोलेगा ये हमेशा क्या बताता है, डिफरेंस बताता है। तो 46% माइनस 39% के बराबर कितना हो जाएगा, अधिक मिला मतलब दोनों का डिफरेंस है, क्या है, 591। लेकिन ये डिफरेंस नहीं है, एक्चुअल डिफरेंस ये नहीं है। एक्चुअल डिफरेंस कब आएगा, जब 80 मतदाताओं का जो खाली मत है उसको माइनस कर देंगे, तब आ जाएगा किसका, इसका एक्चुअल डिफरेंस। अब है एक्चुअल डिफरेंस, तो ये जो 7%, ये क्या आ जाएगा, 7% आ जाएगा। 7% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपने कहा सर 511 आ जाएगा, क्योंकि 591 में 80 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 511। तो 7% बराबर कितना है, 11 है। तो 46% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 7 49 है ना, और 7 21 हो जाएगा, तो 73 इंटू 46, यही तो होगा मेरे भाई जितना वोट विजेता, विजेता को कितना मिला है हमको निकालना है ना, विजेता को कितना वोट मिला है, तो 46% के बराबर ही तो है। अगर 1% बराबर 73 है तो 46% बराबर कितना हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दे, 6 18 हो जाएगा, 6 7 42 और 4 3 12, 42 और 12 कितना हो जाएगा, 54, 54 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 55, और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33, ठीक है। 33 58 कितना हो जाएगा, जीतने वाले को जो 46% है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना आसान नहीं था, ठीक है, जितना आसान से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, एट्टी 88 आया, ये थोड़ा अगला टाइप आ जाता है, ठीक है। अभी टाइम जा रहा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी है आप बचाया हुआ है, एक क्लास और रहेगा इसका, ठीक है, एक क्लास और है इसका प्रतिशत का। फिर उसके बाद प्रतिशत में जितना टाइप के आपके क्वेश्चन बने हैं वो सारे टाइप हमने कवर कर लेंगे, एक क्लास और रहेगा, ठीक है, उसके बाद प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतने तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।